नमस्कार सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है साथियों। राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है साथियों, छटनी कर करके यहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। ये कहेंगे साथियों दूध है, दूध में से हम लोग क्रीम निकाल रहे हैं और क्रीम क्रीम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्वागत है आपका साथियों। जो भी साथी एंटीबायोटिक के अलावा आप लोग डिटेल से क्लास लेना चाहते हो, 9 बजे रेगुलर क्लास लगती है। हजारों की संख्या मेरी क्लास यूट्यूब पर पड़ी हुई, लंबी लंबी क्लास है, वे भी आप देख सकते हो साथियों। देखिए, आधुनिक राजस्थान के इतिहास में आपके 2-3 सवाल बढ़िया बनते हैं। नंबर 1 की जो गीत है, गीत से आपका सवाल बन जाता है। दूसरे नारे हैं, उनसे सवाल बन सकता है। दिवस से सवाल बन सकता है, ये आपके सवाल बनेंगे। जैसे माणिक्यलाल वर्मा की हम लोग बात करें दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा ने 2 गीत गाए, आपकी जानकारी में होगा। एक गीत तब बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहां पंछड़ा गीत गाया था माणिक्यलाल वर्मा ने। दूसरा अर्जी आपने पढ़ा होगा गीत, डाबी कांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। वहां बूंदी किसान आंदोलन के दौरान, या हम लोग कहें बरड़ किसान आंदोलन के दौरान, वे जो कांड हुआ डाबी कांड साथियों, वहां नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर साथियों शहीद हो गए थे। तो नानक जी भील को संबोधित करके साथियों, तो ये गीत गाया था अर्जी गीत। तो बहुत बार दोनों सवालों को पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए मित्रों। पंडित हीरेलाल शास्त्री, देखो यहां आपको चकमा कैसे देगा एग्जामिनर, बता दूं मैं आप लोगों को। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, आप जानते हो कि ये पंडित हीरेलाल शास्त्री का गीत है। क्या नाम है भाई? जो साथी नए हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का निशान दबा लेना, और लगे आपको 1-2 दिन बाद ये काम का चैनल नहीं है तो वापिस अनसब्सक्राइब कर देना। ये मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं, चिंता मत कीजिए। टॉप लगे आपको राजस्थान जी के, आपको लगे हमारा काम का है, हमें टॉप स्कोर करने में मदद देगा, हमें छोटे छोटे पॉइंटों में सर हमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम पे डालूंगा मैं, राजस्थान बुक के नाम से टेलीग्राम है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे साथियों गीत हो गया। अब सपनों आयो, अब आप डायरेक्टली पूछेगा बताइए कि पंडित हीरेलाल शास्त्री का प्रजा मंडल युगिन गीत कौन सा है? क्या कहेगा? प्रजा मंडल युगिन गीत। दोस्तों प्रजा मंडल युगिन गीत आएगा, उसका नाम है सपनों आयो। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे बात चला, सपनों आयो ये प्रजा मंडल युगिन गीत है। आगे बात करते हैं साथियों, जयनारायण व्यास। देखिए जयनारायण व्यास की आपने पूरी कहानियां पढ़ी होंगी साथियों, लेकिन यहां मैं आप लोगों को 3 गीत बता के जा रहा हूं। नंबर 1 देखिए आप लोग, नंबर 1 है सुन, नंबर 2 है डंकेरी चोट, और तीसरा है ऐसो दीजो राज। पहली बार पढ़ रहे होंगे, डायरेक्टली पूछ लेगा, एक आप लोगों को गीत दे देगा और कहेगा, और ये कहेगा निम्न में से कौन सा गीत जयनारायण व्यास का नहीं है। तीनों के तीनों गीत प्रजा मंडल युगिन गीत है, ध्यान रखना। प्रजा मंडल युगिन का मतलब क्या हो गया कि ये गीत प्रजा मंडल के दौरान गाए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रजा मंडल युगिन गीत है। प्रजा मंडल युगिन गीत, प्रजा मंडल युगिन गीत। तो क्या कहा हमने? सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये क्या हो गया? प्रजा मंडल युगिन गीत हो गए साथियों। तीनों बढ़िया प्रश्न है। तेज कवि जैसलमेर के थे, इन्हें आप पुस्तक कह दो, गीत कह, जो भी कह दो। 3 इनका ध्यान रखना है, कांग्रेस लावणी, नेताओं की लावणी, स्वतंत्रता लावणी। मैंने इनको क्रम में सजाया साथियों, और राजस्थान पे आप लोगों को यहाँ शब्दों का जमाव मिलेगा। मैं आपको एक झटके में याद करवा दूं, देखो कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी क्योंकि वे तेज थे। क्या कहा? कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी क्योंकि वे तेज थे। कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी क्योंकि वे तेज थे। याद हुआ? कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी क्योंकि वे तेज थे। कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी क्योंकि वे तेज थे। कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी क्योंकि तेज, ये रम्मत वाले हैं जो जैसलमेर। मोतीलाल तेजाब साहब की बात करें दोस्तों, मोतीलाल तेजाब साहब की लंबी चौड़ी कहानियां हैं, लेकिन हम केवल यहाँ गीत या नारों की बात कर रहे हैं। पर्सनल दिए थे, देखिए हाकिम और हुकुम नहीं। क्या कहा मित्रों? हाकिम और हुकुम नहीं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोतीलाल तेजाब साहब ने कहा हाकिम मतलब मैं राजा या ठाकुर को नहीं मानता हूं और उनके आदेश को भी नहीं मानता हूं, हाकिम और हुकुम मेरे पास है ही नहीं, कहते सरकार और उसके आदेश मेरे पास है नहीं। वैसे ही कहा हाकिम और हुकुम नहीं के नारे मोतीलाल तेजाब साहब के हैं, तो ये ध्यान रखें साथियों। एक लो चलो रे सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। अर्जुनलाल सेठी ने यह कह के नौकरी छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ दी थी कि भाई ऐसा है। अर्जुनलाल सेठी ने क्या कहा? एक लो चलो रे सिद्धांत कि भाई यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन बाहर भगाएगा? क्या कहा? अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाएगा कौन? अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाएगा कौन? तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी। किसी ने कहा होगा भाई ऐसा है कि आपके नौकरी छोड़ने से क्या होता है, अकेले से क्या होगा?
अकेला, ठीक है, क्योंकि अकेला चना भाड़ में क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसने कहा मैं तो एकला ही चलूंगा। तो एक लो चले रो सिद्धांत का जो साथियों नारा था वे अर्जुनलाल सेठी का था। तो उम्मीद करेंगे यहां से आपके सवाल बनेंगे साथियों। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।